फ्रेंड्स, आज हम ओ की मात्रा सीखेंगे। ओ की मात्रा की ध्वनि थोड़ी कम आती है, इसकी आवाज़ को बोलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ओ, अगर हम इंग्लिश का ओ अल्फ़ाबेट देखें तो ओ अल्फ़ाबेट की तरह ही इस ओ की मात्रा की साउंड होती है। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनके सामने नाम भी लिखे हुए हैं। आप इन नामों को मेरे साथ पढ़ें ताकि आपको ओ की मात्रा की ध्वनि अच्छे से समझ में आए। पहला चित्र देखिए, यहाँ पर म के साथ ओ की मात्रा लगी है। साथ साथ आप ओ की मात्रा के चिन्ह को भी ध्यान से देखिए और इसकी आवाज़ को भी समझिए कि आवाज़ कैसे लगती है। जब हम क के साथ आ की मात्रा लगाते हैं तो का इस तरह से साउंड आती है। ई की मात्रा लगाते हैं तो की इस तरह से साउंड आती है। जब हम ई की मात्रा लगाते हैं तो की इस तरह से साउंड आती है। ऊ की मात्रा लगाने से कु और ऊ की मात्रा लगाने से कू इस तरह से साउंड आती है। क को री की मात्रा लगाने से क्री इस तरह से ध्वनि आती है। और जब हम क को ए की मात्रा लगाते हैं तो के, अय की लगाते हैं तो कय इस तरह से आवाज़ आती है। अगर हम हर मात्रा की आवाज़ को अच्छे से समझ लें तो हम किसी भी शब्द को सुनकर मात्रा ठीक से लगा सकते हैं। इसलिए मात्राओं की आवाज़ को, मात्राओं की ध्वनि को पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम किसी भी अक्षर के साथ मात्रा लगाकर उसके साउंड को पहचान जाएंगे तो हमें शब्दों को पढ़ना, लिखना, बोलना अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके सामने पहला जो चित्र दिया गया है वो मोर का है। यहाँ पे म ओ मो र इस तरह से इसकी आवाज़ आ रही है। तो जब भी आप ओ की मात्रा की साउंड को समझ लें तो आप अक्षर के साथ उसको जोड़कर उसकी साउंड किस तरह से आएगी उसको बोल कर देखिए ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आ जाए। पहला चित्र है मोर। दूसरा देखिए घ ओ घो ड़ आड़ा घोड़ा, घ ओ घो कैसे साउंड आ रही है, ओ घो, ठीक है। गो ग ओ गो, भ ई भी गोभी। बहुत सारे बच्चे गोभी लिखते हुए ब लगा देते, ब बकरी वाला। गोभी भ होता है, ब बकरी वाला नहीं होता। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। गोभी। और अगला चित्र देखिए, ढ ओ ढो ल ढोल। तो ये सारी पिक्चर्स आपको इसलिए बताई हैं, इन शब्दों को इसलिए पढ़ के बताया गया है ताकि आप भी इनको साथ साथ पढ़ें और ओ की मात्रा की ध्वनि को अच्छे से पहचानें। इन सभी शब्दों में एक बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी हम ओ की मात्रा लगा रहे हैं तो साउंड कैसे आ रही है। म ओ मो, घ ओ घो, ग ओ गो, ढ ओ ढो, सभी में इस तरह से आवाज़ आ रही है। तो हमने सबसे पहले सभी हिंदी के व्यंजनों के साथ, अक्षरों के साथ ओ की मात्रा लगाकर उसकी साउंड को सीखना है, ध्वनि को समझना है। अब आपके सामने हिंदी के सभी व्यंजनों क से लेकर ह, क्ष, त्र, ज, श्र तक के सभी के साथ ओ की मात्रा लगाकर दिखाई गई है। आपने इन सभी अक्षरों के साथ ओ की मात्रा लगाकर मेरे साथ साथ बोलना है ताकि आपको अक्षरों के साथ जब ओ की मात्रा लगती है तो उसकी आवाज़ कैसे आती है वो अच्छे से समझ में आ जाए। पहली लाइन देखिए, यहाँ पर हम मेरे साथ साथ फिंगर रख के आपने पढ़ना है। आप इन अक्षरों को अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। नोटबुक में लिखकर साथ साथ फिंगर रख के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये साउंड समझ में आ जाएगी। पहली लाइन देखिए, क ओ को, ख ओ खो, ग ओ गो, घ ओ घो, च ओ चो, छ ओ छो, ज ओ जो, झ ओ झो। नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन देखिए, ट ओ टो, ठ ओ ठो, ड ओ डो, ठ ओ ठो, अणो ओ अणो, त ओ तो, थ ओ थो, द ओ दो, ध ओ धो, न ओ नो। फिफ्थ लाइन देखिए, प ओ पो, फ ओ फो, ब ओ बो, भ ओ भो, म ओ मो, य ओ यो, र ओ रो, ल ओ लो, व ओ वो। नेक्स्ट लाइन, श ओ शो, श ओ शो,
स ओ सो, ह ओ हो। लास्ट लाइन, क्ष ओ क्षो, त्र ओ त्रो, ज्य ओ ज्यो, श्रो ओ श्रो। इन सभी अक्षरों के साथ आपने भी ओ की मात्रा लगाकर इनकी ध्वनि को, इनकी आवाज़ को अच्छे से समझना है। इन अक्षरों को आप भी अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और लिखकर मात्रा लगाकर उसके साउंड को समझ सकते हैं। अब आपने ओ की मात्रा का चिन्ह हम कैसे लगाते हैं उसको आपने ध्यान से देखना है और समझना है। चिन्ह यानी निशान। जैसे आ की मात्रा में हम सिंगल वन लगा देते हैं। ई की मात्रा में हम उल्टा जे अक्षर से पहले लगा देते हैं। ई की मात्रा में हम उल्टा जे पीछे की तरफ लगा देते हैं। ऊ की मात्रा में नीचे की तरफ एक टेल बनती है। ऊ की मात्रा में पीछे की तरफ एक टेल बनती है, लगती नीचे ही है लेकिन उसका हम घुमाकर पीछे की तरफ टेल कर देते हैं। तो इस तरह से हर एक मात्रा का एक चिन्ह होता है, एक निशान होता है। ओ की मात्रा का चिन्ह ए की मात्रा की तरह ही बनाया गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें पीछे में एक वन और लगाना है और उस वन के ऊपर ए की तरह की पोनी बनानी है। जैसे हमने ए की मात्रा के ऊपर पोनी बनाई थी, बिल्कुल वैसे ही पोनी बनेगी, लेकिन पीछे में एक वन और लगाना है, एक वन ऐड कर देना है। एक बात आप ध्यान से देखिए, जब हम कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं तो ये ओ की मात्रा की ऊपर वाली जो पोनी है उसमें छोटा सा सर्कल नहीं बना हुआ। वो कैसे बनी हुई है? सिर्फ एक स्लैंटिंग लाइन की तरह बनी हुई है। लेकिन जब हम नोटबुक में लिखते हैं तो हम इस पोनी की ऊपर में छोटी सी गोल सर्कल जैसा बना देते हैं दोनों ही ठीक है मात्राएं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। आप वो पोनी प्लेन ऐसे स्लैंटिंग लाइन की तरह भी बना सकते हैं और आप उसको थोड़ा सा कर्व करके उसको सर्कल बनाकर भी वो पोनी बना सकते हैं। कोशिश कीजिए जब आप नोटबुक में लिखेंगे तो आप किसी भी व्यंजन, चाहे क, ख, ग, घ, कोई भी व्यंजन है, उसके पीछे में वन लगाकर ऊपर जो पोनी बनाएंगे उस पोनी को हल्का सा कर्व करके छोटा सा सर्कल बना दीजिए। ये आपको बनाना इजी हो जाएगा और ये मात्रा समझ में भी अच्छे से आती है कि हाँ ये ओ की मात्रा बन गई है। तो आप इस निशान को, इस चिन्ह को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप अक्षरों के साथ ओ की मात्रा का चिन्ह लगाएंगे तो आपने हर एक अक्षर के पीछे वन लगाकर उसके ऊपर पोनी बनानी है। उस पोनी को थोड़ा सा कर्व करके हल्का सा छोटा सा सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये तो हो गया ओ की मात्रा का चिन्ह। इसको आप लिखने की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर हमने वन बनाया है वो वन जहाँ पे ऊपर वाली लाइन के साथ टच हो रहा है उसके ऊपर ही हमने वो पोनी बनानी है, आगे या पीछे नहीं बनानी है। ठीक है, उसको हमने जॉइंट कर देना। जॉइन कर देना कहाँ पे? जहाँ पे जैसे आपने क लिखा, क के आगे वन बनाया, वन के साथ अपने ऊपर में लाइन लगाई हुई है, तो ऊपर में लाइन के पास जो पॉइंट टच हो रहा है वन का, उसी पॉइंट के ऊपर आपने टेल बनानी है, आगे पीछे नहीं बनानी है। तो ये ओ की मात्रा के चिन्ह को लिख कर आपने प्रैक्टिस करनी है। अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुनहरी धूप का पाठ 11 ओ की मात्रा पढ़ेंगे। इसमें हमने सबसे पहले शब्दों को पढ़ना सीखना है। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 58 खोल लीजिए और इस पर आज की डेट डाल लीजिए। यहाँ पर जहाँ ऊपर में 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आपने फिंगर रख के साथ साथ पढ़ना है ताकि आपको सभी शब्दों को ओ की मात्रा लगाकर जोड़कर पढ़ना अच्छे से आ जाए। तो आप सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर ढ ओ ढो ल, ढोल इस तरह से लिखा है। एक बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पर जितने भी ओ की मात्रा के शब्द दिए हुए हैं उनमें ओ की मात्रा को रेड कलर से लिखा गया है ताकि आपको ओ की मात्रा अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे लगाई गई है। पहला शब्द है ढ ओ ढो ल, आपने फिंगर साथ साथ रखनी है। म ओ मो र, मोर, ये सेकंड पिक्चर है। उसके बाद थर्ड पिक्चर घ ओ घो ड़ आड़ा, घोड़ा। उसके बाद फोर्थ पिक्चर देखिए क ओ को य ल, को य ल, कोयल। अब फर्स्ट लाइन से मेरे साथ साथ पढ़िए, कोट, क ओ कोट, कोट, श ओ शो र, शोर, ग ओ गो ल, गोल। नेक्स्ट वर्ड ग ओ गो द, गोद। गोल मीन्स सर्कल,
गोद मीन्स मम्मा की गोदी में बैठते जैसे आप, ठीक है। ज ओ जोश, जोश मीन्स एक्साइटमेंट, जैसे कभी आपके घर कोई मेहमान आते हैं या पापा आते हैं ऑफिस से, तो आप बड़े खुश होकर जोश के साथ उनको एक्साइटमेंट के साथ मिलते हो कि मेरे लिए क्या लाए, है ना, तो उसको जोश कहा जाता है। ह ओ होश, होश, होश में यानी जब हम पूरा अपने कॉन्शियस में होते हैं। अब जब हम सो रहे होते हैं तब तो हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ हैं। बहुत बार तो हम इतनी गहरी नींद में होते हैं कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि घर में कोई आया है ना। तो होश यानी जब हम पूरे होश में होते हैं, हमें सब कुछ अच्छे से पता चल रहा है, तो वो हो गया होश में, कॉन्शियसनेस में। फर्स्ट लाइन दोबारा से रिपीट करें फिंगर रख के। कोट, शोर, गोल, गोद, जोश, होश। ये फर्स्ट लाइन है। इसके बाद सेकंड लाइन, त ओ तो, त अता, तोता यानी पैरट। छ ओ छो, ट अटा, छोटा। ब ओ बो, ल इली, बोली। बोली कहते हैं जैसे किसी स्टेट की एक अलग लैंग्वेज होती है, पंजाबी में अलग अलग टोन में बोला जाता है। आपने देखा होगा कई लोग बहुत ही घोट घोट के बोलते हैं ना, तो बोली किसी प्रांत, किसी पर्टिकुलर एरिया की जो विशेष तरीके से बोली जाने वाली लैंग्वेज होती है उसको बोली कहा जाता है। या फिर जैसे पशु पक्षियों की और जानवरों की जो बोली होती है वो कोई भाषा नहीं है, वो सिर्फ बोली है यानी ध्वनि। बोली यानी ध्वनि, ध्वनियों के समूह को बोली कहा जाता है। जब हम अलग अलग साउंड्स निकालते हैं और उनका एक पर्टिकुलर रिदम होता है उसको हम बोली कहते हैं। अब जैसे चिड़िया चीं चीं करती है, कौवा कां कां करता है, कोई कू कू करती है, तो ये उनकी बोली है, भाषा नहीं है, बोली, ठीक है, बोली। नेक्स्ट है ह ओ हो, ल इली, होली। ध ओ धो, ब ई बी, धोबी, धोबी यानी प्रेसमैन। म ओ मो, त इति, मोती, मोती यानी पर्ल। ये सेकेंड लाइन दोबारा से पढ़ेंगे फिंगर रख के। तोता, छोटा, बोली, होली, धोबी, मोती। लास्ट लाइन देखिए अब। ट ओ टो, प ई पी, टोपी। ग ओ गो, भ ई भी, गोभी। क ट ओ टो, र ई री, कटोरी, कटोरी। ट ओ टो, क र ई री, टोकरी, टोकरी यानी बास्केट। ढ ओ धो, ल क, ढोलक। और लास्ट वर्ड स म ओ मो, स आसा, समोसा, समोसा, समोसा। लास्ट वाली लाइन फिर से रिपीट करेंगे। टोपी, गोभी, कटोरी, टोकरी, ढोलक और समोसा। इन सभी शब्दों का आपने दोबारा से अच्छे से रीड करना है ताकि आपको ओ की मात्रा की साउंड अच्छे से समझ में आ जाए, शब्दों के साथ उनको जोड़कर बोलना आ जाए। इसी में से मैं आपको कुछ श्रुत लेके शब्द बोलूँगी, इसलिए आपने इन शब्दों को अच्छे से पढ़ना है, साथ साथ फिंगर रख के पढ़ना है और इनकी प्रोनाउंसिएशन से, इनके बोलने की आवाज़ से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पर ओ की मात्रा है। अगर कोई और मात्रा लग रही है तो वो किस अक्षर के साथ लग रही है और उन मात्राओं का आपने कैसे लगाना है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पृष्ठ संख्या 58 पर पढ़े हुए शब्दों में से कुछ शब्द श्रुतलेख के लिए बोलूँगी। इन ओ की मात्रा के शब्दों को आपने स्वयं लिखना है। आप ये बुक में से देखकर या फिर कहीं और से हेल्प लेकर नहीं करेंगे, ताकि आपको ये शब्द खुद से लिखने आ जाए। आपने सबसे पहले ऊपर में आज की डेट डालनी है, ओ की मात्रा हेडिंग लिख देनी है, उसके नीचे में आप सब हेडिंग लिखोगे श्रुतलेख। श्रुतलेख के स्पेलिंग आप देखकर लिख लीजिए, मैंने स्लाइड पर भी लिखे हुए हैं। उसके बाद आप 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग डालेंगे। जब मैं आपको शब्द बोलूँगी मैं 3 to 4 टाइम्स उनको रिपीट करूँगी, आपने ध्यान से सुनकर उनको लिखना है। इस वीडियो के साथ आपको एक असाइनमेंट भी भेजी जा रही है जिसमें ये श्रुतलेख के शब्द लिखे हुए हैं। बाद में आप उन शब्दों से अपने शब्दों को मैच कर सकते हैं। अगर आपका कोई शब्द गलत होगा तो उसको आप इरेज करके ठीक मत कीजिएगा, बल्कि उसको सर्कल करके दोबारा से लिख लीजिएगा, ताकि आपको अपनी गलती पता चल जाए और आप दोबारा से उस शब्द में वो गलती ना करें। तो जब आप इन शब्दों को लिखोगे तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि ये शब्द आपने खुद लिखने हैं और बाद में इसकी करेक्शन जो आपने करनी है वो आप असाइनमेंट में से उन शब्दों को देखकर वो करेक्शन आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ऊपर में आज की डेट डालेंगे और उसके ऊपर हेडिंग डालेंगे ओ की मात्रा, उसके बाद सब हेडिंग डालेंगे श्रुतलेख, फिर 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग डालेंगे। मैं अब ये शब्द बोलने लगी हूँ। नंबर 1 शब्द लिखिए शोर।
श ओ शो, र रथ वाला शोर। पहला शब्द है शोर, नॉइस, ठीक है, शोर। सेकंड त ओ तो, त आता, दोनों त तरबूज वाले हैं, ट टमाटर वाले नहीं हैं। त ओ तो, त आता, तोता, तोता यानी पैरेट, ठीक है। पहला शब्द है शोर, दूसरा शब्द है तोता। नंबर 3 छ ओ छो, ट आटा, अब यहाँ पे ट टमाटर वाला है, छोटा, छोटा, छोटा। पहला शब्द है शोर, दूसरा शब्द है तोता, तीसरा शब्द है छोटा। नंबर 4 ह ओ हो, ल ई ली, होली, ह ओ हो, ल ई ली, होली, ठीक है। नंबर 4 है होली। पहला शोर, दूसरा तोता, तीसरा छोटा और नंबर 4 होली। नंबर 5 ध ओ धो, ब ई बी, धोबी, 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 ये नंबर 5 है। शोर, तोता, छोटा, होली, धोबी। ना नंबर 6 ट ओ टो, प ई पी, टोपी, टोपी यानी कैप, ट टमाटर वाला है, टोपी। नंबर 7 ग ओ गो, भ ई भी, गोभी, भ है भ भालू वाला, ब बकरी वाला, ब मत डाल देना, गोभी, गोभी। साउंड सुना कीजिए, ई की कौन सी साउंड आ रही है, कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, उसकी तरह सुनकर आपने मात्रा लगानी है। नंबर 8 क ट ओ टो, र ई री, कटोरी, कटोरी, ट टमाटर वाला है, कटोरी। नंबर 6 था टोपी, नंबर 7 है गोभी, नंबर 8 है कटोरी, कटोरी। नंबर 9 ढ ओ ढो, ल क, ढोलक, ढोलक। बहुत सारे बच्चे ढ में और अढ़ में बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब हम ढ ढोल के नीचे में डॉट लगा देते हैं तो वो अढ़ बन जाता है, ढ नहीं रहता। तो आपने यहाँ ढोलक, ढ लिखना है, अढ़ नहीं लिखना, नीचे में डॉट नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ढोलक। और नंबर 10 समोसा, स म ओ मो, स आसा, समोसा, 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 समोसा। देखिए फर्स्ट वर्ड था शोर, सेकंड है तोता, नंबर 3 छोटा, नंबर 4 होली, नंबर 5 धोबी, नंबर 6 टोपी, नंबर 7 गोभी, नंबर 8 कटोरी, कटोरी, नंबर 9 ढोलक और नंबर 10 समोसा। इन शब्दों का आप खुद लिखेंगे, बाद में असाइनमेंट में से चेक करके आप अपने शब्दों को करेक्ट करेंगे। जो शब्द गलत हैं उनको दोबारा से लिख लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ओ की मात्रा का आज हमने शब्द पढ़े हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसके वाक्य पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।